हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के हॉट सेक्शंस में यानी कि हॉट क्वेश्चंस वाल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें उन क्वेश्चंस को लेकर आते हैं हम, या तो कॉम्पिटिटिव के लिए वो ट्रिकी हो थॉट्स के द्वारा, कोई ट्रिक्स होता नहीं है, ये तो मैं ही खुद ही बोलता हूँ। ट्रिकी कहने का मतलब ईजीएस्ट, कोई कॉमन फैक्टर्स, कोई कॉमन रूल्स, कोई कॉमन ऐसा टर्म्स रख देंगे जिससे कि वो डायरेक्ट उसका आंसर्स मिलेगा हमें, और नहीं तो एक बिग लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं 4 नंबर 5 नंबर में। वही हॉट सेक्शंस है और इसमें कोई क्लास नहीं हो सकता, इसमें कोई सब्जेक्ट पार्टिकुलर क्लास और चैप्टर्स नहीं हो सकते। आप जिससे भी है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर दे रहे हैं या फिर आप 12th तक के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप सिविल में या अदर किसी भी एग्ज़ाम्स में, उसमें आपको जो क्वेश्चंस लगता है कि टफ है आपके लिए, टफ है आपके लिए, सुन लीजिए, टफ है आपके लिए, इस सेक्शन में आपको उसको भेजिए। उसके जो सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशंस होगा वो हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप लोगों से ये आशा करते हुए कि हमारे सपोर्ट करेंगे। बहुत बड़ा चैनल नहीं है ये और बहुत सारी डिवाइसेस हमारे पास नहीं है, इसलिए आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और अपने प्रॉब्लम जो है वो हम तक पहुंचाएंगे। हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करके हमें खुशियाँ भी होगी। अगर उससे आपके लाइफ में किसी भी तरह के चेंजेस आते हैं, आप सक्सेस होते हैं, तो हम भी उसमें आपकी खुशियों में शामिल होंगे। तो चलिए आप हमें अपनी खुशियों में शामिल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और चैनल की ग्रोथ के लिए आप हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के लिए हम खड़े हैं। जैसे मैंने कहा कि हॉट मतलब आपको सबसे टफ जो लगता है, अब वो क्वेश्चन, इसमें एक एक क्वेश्चन ही घुसेगा, एक एक क्वेश्चन ही आएगा इसमें। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो टफ लगता है, उसको भी हमें कमेंट कीजिए, उसके लिए हम अलग सेक्शन आपको इन्फॉर्म करते हुए वीडियो देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। और तब तक हमारे पास जो चैनल तो बड़ा है नहीं, तो हमें जो कुछ यहाँ पे सिस्टमेटिक्स चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके लिए हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। और UPI वहाँ पे है, यानी कि QR है, स्कैन कीजिए और 1 रुपया से लेकर आपकी इच्छा तक 1 रुपया भी डाल सकते हैं, 11 रुपया भी डाल सकते हैं, 11,000 भी डाल सकते हैं। तो बहुत बड़ी तो रकम मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि 1 रुपया भी बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं। तो वो हमें सपोर्ट करें ताकि हमें आगे बढ़ने का भी मौका हमें भी मिले और हम आगे बढ़े, मतलब आपकी खुशियों में हमें शामिल होने का मौका मिले। आप हमसे सीखकर कुछ बनेंगे, कुछ कामयाब होंगे तो आप खुश होंगे, उसमें मैं भी खुश होऊंगा। जिस दिन आप मुझसे कुछ सीख कर ये कमेंट्स करेंगे कि मैं ये बन गया, उस दिन समझिए कि मेरी खुशियाँ क्या होगी। चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जैसा कि आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन AP है। क्वेश्चन क्या है? ये AP है। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये 10th में भी पढ़ना था, 11th में भी पढ़ना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, ये 11th में ही हो सकता है, 10th में भी ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन 10th में भी था क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना टफ नहीं था। और टफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हॉट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जनरली ये जान लें कि कुछ लोगों के कमेंट्स क्वेश्चंस होते हैं, वही हॉट्स में आते हैं। ठीक है, नहीं जब क्वेश्चन होता है तब हमारा कोई क्वेश्चंस आता है, अन्यथा पूछे गए क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन पूछे जाए तो बाकियों के लिए कितना भी ईजी हो, जो जिसने पूछा है उसके लिए ये हॉट्स ही है, तो हम उसको हॉट सेक्शन में ही रखते हैं अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो। ठीक है, चलिए तो कैसे बनाएंगे इसको। कोई यहाँ पे ट्रिक्स, कोई ऐसा कोशिश करेंगे कि कॉमन छोटी सी कोई चीज़ मिल जाए और इसका सॉल्यूशन निकल जाए, वो क्वेश्चन नहीं है ये लॉन्ग टर्म्स में ही बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें किसी तरह का ट्रिक्स आपका काम नहीं आएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ, अगर ये कहें कि अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आया है तो इस रिज़ल्ट्स को आप ज़रूर याद रखेंगे। ये रिज़ल्ट्स आपको कामयाब वहाँ बनाएगा। यानी कि अगर ये दिया रहे कि यहाँ पे कोई टर्म्स का दे दिया, जैसे 10th टर्म्स,
क्या है, x की जगह कोई नंबर दे दिया, 20 है चाहे 100 है, कुछ भी दे दिया, ठीक है। क्यूवेट टर्म्स मान लो कि ये दे दिया 60 है, या और ये टर्म्स आपका ले लेंगे 8, ठीक है। तब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये ट्रिक्स के रूप में आप इस रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं, लेकिन जब इसको प्रूफ करना है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस नहीं है, तो यहाँ लॉन्ग मेथड से ही बनाकर हम इसको प्रूफ करेंगे। बाद में जब ये नंबर्स होंगे तो आप उसको इस रिजल्ट्स के रूप में याद रख के पुट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ले लेंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP with common difference BD। एक ऐसा AP हमने लिया जिसका फर्स्ट टर्म्स A है और कॉमन डिफरेंस D है। ये जनरल डिनोटेशंस है, फिर भी हमें मानना पड़ता है, ठीक है। जनरल डिनोटेशन का मतलब कि ये जनरल डिनोटेड किया जाता है कि AP हो चाहे GP हो चाहे HP हो, दोनों सब में A टर्म्स फर्स्ट टर्म्स को लिया जाता है और उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन रेशियो होता है। और HP जब जाएंगे तो वो रिवर्स ऑफ या कन्वर्स ऑफ AP होता है, HP। तो ये ले लिया हमने। तो अगर ऐसा हमने ले लिया तो TP P दिया हुआ है, क्या होगा, X होगा। और यहाँ से मिल जाएगा हमें कि X मीन्स A प्लस P माइनस 1 D इज इक्वल टू X and TQ is equal to Y that gives A plus Q minus 1 D is equal to Y। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट लिया, इक्वेशन सेकंड लिया और फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया तो हमें मिल गया A तो कैंसिल हो जाएगा, P माइनस Q D इज इक्वल टू X माइनस Y और यहाँ से मिल जाएगा D इज इक्वल टू X माइनस वाई बाई P माइनस Q, इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसको किसी में पुट कर देंगे 1 या 2 में तो मिल जाएगा हमें फ्रॉम 1 A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो A इज इक्वल टू मिलेगा P X माइनस P माइनस 1 और D के बदले रखेंगे X माइनस वाई बाई P माइनस Q। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा PX माइनस QX और वहाँ पे आएगा माइनस PX और माइनस प्लस PY और प्लस X माइनस वाई बाई P माइनस Q और ये PX कट जाएगा तो A आएगा PY माइनस QX प्लस X माइनस वाई डिवाइडेड बाई P माइनस Q, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आप 4 ले लें। और अब हमें ASN निकालना है तो ASN इज इक्वल टू होता है n बाई 2A प्लस n माइनस 1 D। ये ASN का फॉर्मूला होता है AP में। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, SP प्लस Q। तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस Q बाई 2 और 2A यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 और D। यहाँ पे P प्लस Q जब लेंगे SN में N की जगह P प्लस Q रखेंगे तो ये टर्म्स इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1, 2 और 3 से, 3 और 4 से, 1, 2 तो पहले से था। यूजिंग 3 and 4 फॉर टेकिंग द वैल्यू ऑफ A and D। तो ये मिल जाएगा SP प्लस Q डैट मीन्स सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स डैट इज इक्वल टू
p प्लस क्यू बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2py माइनस 2qx प्लस 2x माइनस 2y। इसमें 2 से मल्टीप्लाइड हो गया, ये जो टर्म्स था चौथे में 2 से मल्टीप्लाइड हो गया, और प्लस ये p प्लस क्यू प्लस 1 माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1 n माइनस 1 हुआ, और d की जगह रखा हमने x माइनस वाई बाई p माइनस क्यू। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देते हैं, और a के बट्टे में भी था तो ये बट्टे में भी हो जाएगा p माइनस क्यू। जब सॉल्व करेंगे इसको तो आप देखें कि एस पी प्लस क्यू क्या मिलेगा, ये p प्लस क्यू बाई 2 तो होगा ही होगा, और इसका एलसीएम हो जाएगा p माइनस क्यू। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स ऐसे के वैसे उतर जाएंगे। ये हो जाएगा 2py माइनस 2qx प्लस 2x माइनस 2y, और वहाँ हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा px माइनस py प्लस px माइनस py। q से करेंगे तो प्लस qx माइनस qy, और माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x और प्लस y। ठीक है, ये टर्म्स मिल गया। अब इस टर्म्स में आपको क्या क्या कैंसिल हो रहा है तो वो देख लें। कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो देखिए 2py माइनस py, तो py केवल बचेगा, दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 2, और 2py माइनस py, तो यहाँ पे बच गया py माइनस 2qx और प्लस किधर गया qx, तो ये हो जाएगा माइनस qx। ठीक है, और 2x माइनस x ये हो जाएगा प्लस x, और माइनस 2y प्लस y तो ये हो जाएगा माइनस y, और अब बच गया px प्लस px और माइनस qy और डिवाइडेड बाई p माइनस q। अब आपको चूँकि कैलकुलेट करने की जगह नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि किस पीस में क्या क्या वो मिल जाएगा। ये देखिए, जब px और qx को लेंगे तो यहाँ x p माइनस q टर्म्स मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा, और दूसरा py और माइनस qy में लेंगे तो ये y और p माइनस q मिल जाएगा। ये दो टर्म्स मिलेंगे, और इनके डिवीज़न में p माइनस q है और इनके डिवीज़न में p माइनस q है, मतलब ये तीनों के अलग अलग डिवीज़न में हो जाएंगे p माइनस q। तो ये p माइनस q कट जाएगा, तो x प्लस वाई इन दोनों को लेकर x प्लस वाई बचेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2, और यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बच गया, तो x प्लस वाई हो गया, लेकिन x माइनस वाई में p माइनस क्यू नहीं है, तो इतना जब टर्म्स लेंगे तो उसके डिवीज़न में ये रह जाएगा। तो ये प्लस x माइनस वाई बाई p माइनस क्यू, और ये देखिए यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, एस पी प्लस क्यू आएगा कितना, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई पी माइनस क्यू। ये टर्म्स हमने प्रूव कर दिया। ट्रिक्स में ये कैसे इस्तेमाल होगा, जब इस पे नंबर्स दिए रहेंगे वो नंबर यहाँ हमें जानकारी होगी कि ये क्या आता है, सेट कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज फिर से एक बार आपको याद दिलाते हुए कि हमारा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी औरों की तरह अच्छे स्टूडियो में
शूट करके आपको ला सके, या अच्छे तरीके से शूटिंग हमारी लाइव की भी हो सके। लाइव अभी तक हम ऑन कैमरा नहीं आ पाते हैं, बैक टू द कैमरा से आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हमें सपोर्ट करें, शेयर करके अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा के खुद सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आपकी जो भी समस्या, जो भी हॉट क्वेश्चंस हो हम तक पहुंचाइए, टॉपिक्स हो हम तक पहुंचाइए, और उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशंस आप हमारे द्वारा पाइए। साथ ही जब तक हम लोग उस लेवल पे नहीं आ जाते हैं तब तक आपका आर्थिक सपोर्ट भी हमें चाहिए, और वो कुछ भी हो सकता है, 1 रुपये से लेकर हज़ारों तक, लाखों तक, जो भी आपकी इच्छाएं होगी वो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि हम भी आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं वो हो सके। वो कैसे? तो आप जब सक्सेस होंगे, आप खुश होंगे, और उसमें मेरा छोटा सा भी योगदान होगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा जब मुझे पता चलेगा। तो चलिए, आप सबसे यही आशा रहेगा कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमारी जो सपोर्ट है अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। चलिए, आज आप लोगों का धन्यवाद करते हुए यही वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।